हेलो माय डिवाइन सोल। आई होप आप सब अच्छे हैं, खुश हैं, अपनी अपनी लाइफ में प्रोटेक्टेड हैं एंड डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। तो आज का जो डाउनलोड है, आज का जो मैसेज है, ये चैनल मैसेज है जो डिवाइन आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो जिस किसी की भी एनर्जी यहाँ आई है, ऐसा लग रहा है कि आपको इस समय ट्रस्ट इशू हैं। आप किसी पर भी इस समय विश्वास नहीं कर पा रहे हो। आपके अंदर कुछ ऐसा डर बैठ चुका है जिसकी वजह से आप हर रिश्ते पर विश्वास करने से डर रहे हो। कैसा भी रिश्ता हो, किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो, ये पार्टनरशिप या लव रिलेशनशिप ही नहीं, ये आपका कोई भी रिश्ता हो सकता है। आपके मन में रिश्तों के प्रति जो विश्वास है वो ख़त्म हो चुका है। ओके, तो आपको इस समय मेजर ट्रस्ट इशू हो चुके हैं। यहाँ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप पास्ट में किसी नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में थे। नार्सिसिस्ट व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है जो सिर्फ अपने आप से ही प्यार करते हैं, अपने आप को ही प्रायोरिटी पर रखते हैं, जो हमेशा अपनी ही तारीफ़ करते रहते हैं। जब भी उनसे बात करो तो वो सिर्फ अपनी ही बात करते हैं, अपनी ही तारीफ़ों के पुल वो बांधते रहते हैं। और ऐसे लोगों को आपने अपने आसपास रखते हैं जो उनकी तारीफ़ करते रहते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, जबकि वो सिर्फ उनके सामने ही उनकी तारीफ़ें करते हैं, क्योंकि वो अपनी तारीफ़ लोगों से सुनना चाहते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो अपनी प्रशंसा में ही डूबे रहते हैं और दूसरों की भावनाओं की परवाह ये बिल्कुल नहीं करते। तो तो आपकी लाइफ में ऐसे नार्सिसिस्ट लोग थे जिनके साथ आप रिलेशनशिप में थे। एक्चुअल में कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में थे जिनको आपने अपना बेस्ट दिया, आपने उनके लिए सबसे अच्छा करने की कोशिश करी, अपना प्यार, प्योर लव, आपने उन्हें सच्चे मन से प्यार किया, अपना सच्चा प्यार उन पर न्योछावर किया। ओके, आपने उन्हें बहुत ज़्यादा महत्व दिया। रिटर्न में आपको जिसका उचित रिजल्ट मिला ही नहीं। आपको वो प्यार जिसके आप हकदार थे, जितना आपको उनसे प्यार मिलना चाहिए था, वो आपको नहीं लौटाया गया और इसकी वजह से आप पूरी तरह से टूट चुके हैं और आपको रिश्तों पर से विश्वास जो है आपका वो उठ चुका है। रिश्तों पर विश्वास होना आपका बंद हो चुका है, लोगों पर विश्वास होना आपका बंद हो गया। जिस किसी की भी एनर्जी यहाँ आई है, ये मैसेज उन्हीं के लिए है। ये एनर्जी सबसे मैच करे ये ज़रूरी नहीं, ये उन्हीं की ज़िंदगी में फिट बैठेगी, जिनकी एनर्जी यहाँ चैनलाइज हुई है। उन्हीं की लाइफ में ऐसा हो रहा होगा और ये डेफिनेटली ऐसा हो रहा होगा उनके लाइफ में कि उनके मन में किसी के लिए भी विश्वास जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब किसी पर भी वो ट्रस्ट नहीं कर सकते, ऐसी सिचुएशन जो है फ़िलहाल उनकी बनी हुई है। आपने गलती ये करी कि आपने एक नार्सिसिस्ट से प्यार किया। आपने ये ज़रूरी नहीं कि ये लव रिलेशनशिप ही हो सकता है आपकी फैमिली में हो, आपके कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है आपके इन लॉज की फैमिली में भी हो सकते हैं। लेकिन आपने अपना बेस्ट जो है ऐसे लोगों को दिया। ये कार्मिक ये
अपने कार्मिक रिलेशंस होते हैं जिन्हें आपने अपना बेस्ट दिया, और अब आप जो हैं पूरी तरह से खाली हो गए हैं। इमोशनली आप पूरी तरह से खाली हो चुके हो। ऐसे कार्मिक लोग जो सिर्फ अपने आप से प्यार करना जानते हैं, जो सिर्फ अपने आप को महत्व देना जानते हैं, ऐसे लोगों के लिए आपने अपने आप को इमोशनली खाली कर दिया, और इनसे बाद में आपको रिटर्न में आपको कुछ भी नहीं मिला, कोई प्यार नहीं मिला। मिला तो सिर्फ धोखा, फेक लव मिला। यू नो, एक्चुअली में जो आपने उनसे एक्सपेक्ट करी थी वो चीज़ आपको नहीं मिली, उतना रिटर्न आपको नहीं मिला। आप बहुत परेशानी से, बहुत ज़्यादा दुख से गुजरे हो। आपको बहुत ज़्यादा सैड, आपकी बहुत ज़्यादा इस वक्त सैड एनर्जी पिक हुई है यहाँ। आपके एंसेस्टर्स को भी ये पता है, बिकॉज आई सॉ हेयर ब्लैक बर्ड एंड क्रो एंड आई सॉ ऑल्सो ब्लैक बटरफ्लाई हेयर, जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई है जो इस समय रीडिंग को सुन रहे हैं एंड वो बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में हैं। उन्होंने, मीन्स कार्मिक लोगों ने अपने आप को आपसे असुरक्षित समझा, मतलब शो किया इस तरह से कि वो आपसे इनसिक्योर हो चुके हैं। लेकिन अब आप इतने ज़्यादा स्ट्रोंग हो चुके हैं, अब आप इतने ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर्ड हो चुके हैं कि अब आप उनके मन के भावों को समझ जाते हैं। अगर वो आपके पास आते हैं तो वो किसी न किसी मकसद से आपके पास आए होंगे। वो कोई अपना स्वार्थ लेकर आपके पास आए होंगे और आप ये अच्छे से समझ जाते हैं। एंड आपने अब अपनी सीमाएं जो हैं तय कर ली हैं, इन लोगों से अपने चारों तरफ बाउंड्रीज हाई कर दी हैं, अप कर दी हैं, कि अब आप किसी के लिए भी इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं। अब किसी की भी कोई बात आपको इफ़ेक्ट नहीं करती, आप पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता किसी भी बात का। आपने बाउंड्रीज तय कर ली अपने चारों ओर ऐसे लोगों के लिए। इनकी इनकी कोई भी बात आपको, इनकी किसी भी बात से आपको दुख नहीं पहुंचता, और ना ही इनकी कोई बात से आपको खुशी मिलती है, आपको इनकी कोई भी बात खुशी देती है। तो कोई भी चीज़, कोई भी बात आपको इमोशनली डिस्टर्ब नहीं कर सकती, क्योंकि आपने अपने आप को इमोशनली सेफ गार्ड कर लिया है। चारों ओर बाउंड्रीज ऊंची करके किसी को भी उसमें एंट्री नहीं देते हो, ताकि कोई आपकी इमोशंस को कंट्रोल ना कर सके। ये एक तरह से आपने अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक कर लिया है। हम कह सकते हैं कि एक तरह से आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया, क्योंकि आप अब किसी भी तरह क्योंकि अब आप किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहते। प्यार नाम पर से आपका जो है विश्वास आपका उठ चुका है। आपको लगता है कि सच्चा प्यार इस दुनिया में है ही नहीं। बहुत हैवी एनर्जी है आपकी। मैं इस वक्त फील कर पा रही हूँ आपकी फीलिंग्स को। ये चैनलाइज हैं आपकी एनर्जी इस वक्त। बहुत सैड एनर्जी में है, पेन में है। लेकिन इस पेन के दौरान, तकलीफ के समय, ये चैनल हुआ है कि ईश्वर आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ में हैं, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ में हैं। अब तक आप टॉक्सिक रिलेशन में रहे, ये ज़रूरी नहीं कि ये लव रिलेशनशिप ही हो, ये कोई भी रिलेशन हो सकता है। ओवरऑल ये किसी भी रिश्ते में हो सकता है कि अब तक
आप चारों ओर से नार्सिसिस्ट लोगों से ही घिरे हुए थे। ऐसे लोग जो खुद को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं, जो सिर्फ अपने आप से प्रेम करना जानते हैं, और ये लोग किसी को भी प्यार नहीं दे सकते। ये नार्सिसिस्ट लोग लोगों को अपने सामने झुकाना जानते हैं। ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों के अंदर हाई लेवल की ईगो होती है, और आपने ऐसे लोगों की ईगो को ब्रेक किया है, ख़त्म किया है। और अब ईश्वर, यूनिवर्स आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति को भेज रहे हैं जो बिल्कुल आपके जैसा ही हो, आपकी तरह ही हो, जो बिल्कुल आप जैसा है, जो बिल्कुल आपके जैसा ही सोचता है। ऐसे व्यक्ति को मैं बहुत जल्दी आपकी तरफ आता हुआ देख रही हूँ। एंड आपके साथ, एक सेकेंड, एंड आपके साथ अभी ऐसा हो चुका है कि आप अब किसी भी तरह के रिलेशनशिप में रहना पसंद नहीं करते। आपको रिश्तों पर से पूरी तरह से विश्वास उठ चुका है। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। यहाँ मुझे चाइल्डहुड ट्रॉमा भी दिख रहा है। हो सकता है कि किसी को चाइल्डहुड ट्रॉमा से भी गुजरना पड़ा हो सकता है आपकी फैमिली में, खुद की फैमिली में नार्सिसिस्ट लोग रहे हों। उन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया कि आप किसी भी काबिल नहीं हो, आप नथिंग हो, किसी लायक नहीं हो, इस तरह के वर्ड उन्होंने आपको बोले। ये सिर्फ आपको हर्ट करने के लिए, आपका दिल दुखी करने के लिए उनकी तरफ से बोले गए। आपको फील करा गया कि जबकि आप हमेशा इन लोगों के लिए गिविंग नेचर में रहे हो, हमेशा अपना प्यार इन पर लुटाते रहे हो, लेकिन अब आपने अपने इमोशंस जो हैं किसी को भी देना बंद कर दिया। अब इमोशनली आपने गिव एंड टेक बंद कर दिया। लेकिन अब आपकी लाइफ में ऐसे इंसान की एंट्री हो रही है। यह भी हो सकता है कि ये वही पार्टनर हो जो आपसे दूर चले गए थे, और ये चेंज होकर वापस आ रहे हैं आपकी तरफ। ओके, हो सकता है आपकी उनके साथ न्यू बिगनिंग हो रही है, एक नई साइकिल शुरू हो रही है उनके साथ। ऐसा भी हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहे हो। तो जो मैसेज जिसके साथ रेजोनेट हो वो उसी हिसाब से लें, क्योंकि जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जैसे मैसेज आ रहे हैं वो वैसे ही दिए जा रहे हैं। हर किसी की लाइफ में अलग सिचुएशन हो सकती है। तो और जिन रिश्तों में आपकी पार्टनरशिप नहीं थी, आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी रिलेशन, तो किसी तरह का उनके अंदर कोई चेंज आया हो, उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ हो। लेकिन अब आप इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। आप ऐसे लोगों से मेंटली दूर हो चुके हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आपके जीवन में सच्चा प्यार आए। ये आप चाहते हुए हैं अपनी लाइफ में कि आपको लोगों का सच्चा प्यार मिले। हर रिलेशन में आपको सच्चा प्यार मिले, रेस्पेक्ट मिले। रेस्पेक्ट मिले डीपली, मतलब हर रिलेशन में आपको सच्चा प्यार मिले, रेस्पेक्ट मिले डीपली। आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड जब आपके जीवन में ये चीज़ें आ रही हैं तो आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आपने हार्ट चक्रा ब्लॉक कर दिया। ओके,
एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि आप जिन स्ट्रगल से गुजरे हो, जो कठिनाइयों से गुजरे हो, जो आपने फेस किया है, उन्होंने, एंजल्स ने सब कुछ देखा है। लेकिन आप अब इतने कठोर भी ना बने। आप जो हार्श एनर्जी में हैं, उस हार्श एनर्जी से निकले, बाहर निकले और अपने आप को ओपन अप करें। जो हुआ उसे भूलकर आगे बढ़ें, लेट गो करें उन बातों को जो आपको दुखी कर रही हैं। आपको धीरे धीरे ही सही, लेकिन ट्रस्ट करना पड़ेगा, लोगों पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। हो सकता है आपको कोई मेजर चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, पॉसिबल है, यस। आपके मन में कोई ऐसी मेमोरी बैठी हुई है, कोई ऐसा आपने अभी देखा जिस वजह से आपका हर इंसान से विश्वास जो है आपका उठ चुका है। अब आपको ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। आपको एक्चुअल में एंजल्स पर विश्वास करने को कहा जा रहा है कि आप एंजल्स पर विश्वास करें, ट्रस्ट करें उन पर। अब आपकी लाइफ में जब ऐसा इंसान आने वाला है जो आपसे बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार करता है, जो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करता है, ये भी हो सकता है कि ऐसा आपको किसी भी रिलेशनशिप में देखने को, किसी भी रिलेशनशिप में आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि लव रिलेशनशिप ही हो, ये किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है। तो अब आपको ट्रू लव मिलेगा। लोग आपसे सच्चे मन से, सच्चे दिल से कनेक्ट होंगे, आपसे सच्चे मन से प्यार करना चाहते हैं। क्योंकि उनको आपके महत्व का पता चल रहा है, उनको एहसास हो रहा है कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं उनके लिए, कितने वैल्यूएबल हैं उनके लिए। जब आप उनके आसपास नहीं होते हैं तो उनको आपकी कमी का एहसास होता है, आपकी ज़रूरत समझ आती है और उनको ये रियलाइज़ होता है कि उन्होंने कितना महत्वपूर्ण, कितना प्रेशियस इंसान खोया। तो अब ये जब इनको रियलाइज़ हुआ है तो ये अपनी सच्ची भावनाओं के साथ, सच्चे प्यार के साथ, ट्रू इमोशंस के साथ ये आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। तो यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स का यही कहना है, यही कहना चाहते हैं आपको कि आप अपनी इंट्यूशन की सुने, अपने आप को ओपन अप करें और एक्सेप्ट करें उन ब्लेसिंग्स को जो वो आपको डिवाइन द्वारा दी जा रही है। तो चलिए आगे देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज आ रहे हैं डिवाइन की तरफ से। ये चैनल मैसेज थे, तो ये एनर्जी जिससे भी रेजोनेट होती है तो वो देख लें। ओके, इन्हें अरेंज कर लेते हैं।
ओके। तो आप खुशियों का इंतज़ार कर रहे हैं इस वक्त अपने जीवन में, और आप वेट करते करते परेशान हो चुके हैं कि ये भी हो सकता है कि आप चाहते हैं कि अब आपके जीवन में अच्छे और सच्चे मित्र आएं। आप ये वेट कर रहे हैं कि आपके जीवन में अच्छे और सच्चे मित्र ही आएं, और कुछ नेगेटिव भी हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हो कि ऐसा होगा कि नहीं, कि आपकी लाइफ में जो खुशियों का आप इंतज़ार कर रहे हैं, वेट करते करते जो आप हताश हो चुके हैं, वो आएगी कि नहीं। आपको कहीं ना कहीं आपके मन जो है, आपका मन जो है गिव अप करने का भी हो गया है, आप छोड़ना चाहते हैं। तो जो आप अपने जीवन में अच्छे और सच्चे मित्र चाहते हैं, जिनका आप वेट कर रहे हैं, उन्हें आप कहीं ना कहीं अपने मन में मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन वेटिंग पीरियड इतना लंबा हो गया है कि आपको कहीं ना कहीं आपके मन में डर बैठ गया है कि ऐसा होगा कि नहीं। आपका जो विश्वास है, वो आपका विश्वास डगमगा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी पावर को पहचानो, अपनी वर्थ को पहचानो, और उस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलो जिसमें आप अभी अटके हुए हैं। नेगेटिव सोच से बाहर निकलो। आप ये कर सकते हैं क्योंकि आप वर्दी हैं, आप योग्य हैं हर वो खुशी पाने के लिए जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। आप सर्वगुण संपन्न हैं। अपने आप को अफर्मेशन दो। आप डेली मॉर्निंग में रात को सोने से पहले 5 मिनट के लिए अपने आप को अफर्मेशन दो कि आप काबिल हैं, योग्य हैं, वर्दी हैं, वैल्यूएबल हैं, सर्वगुण संपन्न हैं। आप अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दें, और जो खुशियाँ चाहते हैं, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उन्हें जो आप चाहते हैं उन्हें आप मैनिफेस्ट करें। जब आप अपनी वर्थ को पहचान जाएंगे, अपने आप को वैल्यू देने लगेंगे, तो ये सारी जो नेगेटिविटी है, ये सारी नेगेटिविटी जीवन से भाग जाएगी। और कुछ लोग आपके जीवन में आप पर ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ उन्होंने आप पर की थी, या ये भी हो सकता है कि वो आपकी खुशियों से जलते हैं और आप पर अपनी बुरी नज़र रखते हैं। कोई लेडी है जो आप पर अपनी बुरी नज़र रखती है, आपकी खुशियाँ उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही। तो नौ आपको पावर में आता देख ये आपसे अब दूर जा रही हैं, ये आपसे दूर जा रही हैं। इन्हें आपकी पावर से डर लगने लगा है। आप बोल्ड हो चुके हैं क्योंकि आपको अपने महत्व का पता चल चुका है, इसीलिए यूनिवर्स इन्हें आपकी लाइफ से दूर भेज रहे हैं। एंड ऐसे लोग जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, आपके मित्र, आपके फैमिली मेंबर, वो आपके जीवन में वापस आ रहे हैं।
वो आपके जीवन में वापस आ रहे हैं। ट्रू लव, जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, जो आपसे दूर चले गए थे, अब वो वापस आपकी लाइफ में लौट कर आ रहे हैं। तो ये आपके लिए आज के मैसेज थे, यूनिवर्स आप तक जो पहुंचाना चाहते हैं। तो जो भी मैसेज आपसे रेजोनेट होते हैं उन्हें ही अपने पास रखें, उन्हें अपने पास प्रेम से रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिए। और इसी के साथ इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ और आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।